नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सैयदा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बांदी थी, खादिमा थी और बड़ी खिदमत की सैयदा उम्मे ऐमन ने। तो सफ़र में, जिस सफ़र में सैयदा आमना का इंतकाल हुआ, उस सफ़र में सैयदा उम्मे ऐमन आपके साथ थी खिदमत के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि मेरी माँ आमना के बाद उम्मे ऐमन जो है ये भी मेरी माँ है। और आपके जो मुंह बोले बेटे थे सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका निकाह भी बाद में उम्मे ऐमन से ही हुआ और इन्हीं उम्मे ऐमन के बतन से ही उसामा बिन ज़ैद पैदा हुए थे। तो ये बड़ी नेक, मुत्तकी, परहेजगार, खिदमत गुजार खातून थी। उम्र रसीदा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा प्यार भी करती थी कि आप इनके हाथों में ही पले बढ़े थे। खिदमत भी करती थी, बड़ा नाज भी था, नखरे भी करती थी और बाज मर्तबा तो अपनी जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात मनवानी होती तो मनवा भी लेती थी। इसी तरह एक मर्तबा हुजूर घर तशरीफ लाए तो सैयदा उम्मे ऐमन एक प्याला लेके खड़ी थी, उसमें कुछ मशरूब था पीने का, कोई शरबत या दूध वगैरह पेश किया। आपने फरमाया भी तबीयत नहीं चाहती, या आपका रोजा होगा या आपका मिजाज नहीं था। तो जिद कर ली, नाज था क्योंकि पले आपके हाथों में थे, बड़े आपके हाथों में हुए थे, और मजबूर किया कि अगर आपकी तबीयत ना भी है लेकिन मैं ये आपको पिला के छोड़ूंगी। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका प्यार था, उनको नाज था। और आप ये फरमाया करते थे कि उम्मे ऐमन मेरी वालदा की भी खिदमत गुजार रही, मेरी भी खिदमत गुजार रही, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मिलने के लिए सैयदा उम्मे ऐमन के पास जाया करते थे। आपके बाद जब सैयदना सिद्दीक अकबर का दौर आया तो सैयदना सिद्दीक अकबर सैयदना फारूक आजम को लेके सैयदा उम्मे ऐमन को मिलने जाया करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनको मिलने जाते थे। उम्र रसीदा हो चुकी थी तो लिहाजा शेखैन भी इनको मिलने के लिए जाया करते थे कि ये हमारे नबी की दूसरी अम्मा हैं कि जिन्होंने अल्लाह के नबी की खिदमत की बचपन में भी, जवानी में भी, और जब तक आप हयात रहे उस वक़्त तक आपकी खिदमत करती रही। और जब सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम जाकर मुलाकात करते और ये कुछ अर्ज करते, कुछ हुजूर की बातें सुनने की ख्वाहिश करते, तो सैयदा उम्मे ऐमन रो पड़ा करती कि वो मेरे हाथों में पले बढ़े थे, वो मेरे सामने जवान हुए थे, उनकी तरबियत मैंने खुद की थी। तो अब उनकी बातें बताते हुए वो रो पड़ा करती थी। यकीनन ये बड़े दिल गुर्दे की बात होती है कि कोई बच्चा किसी के हाथों में पला बढ़ा हो और फिर उससे पहले ही वो दुनिया से चला भी जाए तो उनकी बातें बताते हुए यकीनन दुख भी होता है, सदमा भी होता है। तो उम्मे ऐमन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खादिमा भी थी, सैयदा आमिना की बांदी भी थी, खिदमत गुजार भी थी, और इस उम्मत की मोहसिना भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी खिदमत में आया करते थे, फिर शेखैन भी आया करते थे। तो ये सैयदा उम्मे ऐमन है। अल्लाह पाक हमें अपनी बेटियों की, अपने घर वालों की, अपने घराने की खवातीन की तरबियत इसी अंदाज में करने की तौफीक अता फरमाए कि वो दीन से मोहब्बत रखें, तकवा इख्तियार करें, परहेजगारी इख्तियार करें, पर्दे का एहतमाम करें। और जिस तरह सैयदा उम्मे ऐमन ने पर्दे में रहते हुए दीनदार लोगों की खिदमत की, इसी तरह हमारे घराने की खवातीन भी पर्दे तकवे का एहतमाम करते हुए दीनदार अफराद की कदर करें, उनकी खिदमत करें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमारी आने वाली नस्लों को दीनदार भी बनाएगा और हमारी नस्लों के अंदर इस दीन को जिंदा भी फरमाएगा।